नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया का प्लेन 171 जो गिरा था उसकी डिटेल्स बाहर आ गई हैं और जो उसमें से पता लगा है, जो साइंटिस्ट हैं वो सारे परेशान हैं। भारत की गवर्नमेंट को गुस्सा आया हुआ है और एयर इंडिया स्यू कर रहा है। जो वहाँ पे जो लोग मारे गए थे उन्होंने भी केस करने शुरू कर दिए हैं बोइंग के ऊपर। आपको मालूम है जो 787 ड्रीम लाइनर है ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था, ये पिनकल है मॉडर्न एविएशन का। ये हमें बताया गया कि ये तो क्राउन ज्यूल है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का। ये ऐसा एक फ्लाइंग हेवन है जो कभी गिर नहीं सकता। ये प्रिसीशन की, सेफ्टी की, प्रिसीशन की, ये जिसको बोलते हैं कि नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। लेकिन वो प्लेन गुजरात के हवा में से नीचे गिर गया और आपको मालूम है कि उस दिन जब ये गिरा था तो क्लियर स्काई था, कोई टर्बुलेंस नहीं थी और जो एक्सपीरियंस जो क्रू था वो एक्सपीरियंस था और उसमें 280-90 लोगों की मौत हो गई, जिसके अंदर स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, फैमिलीज थी, सब तबाह हो गए। और यह सारा काम हुआ है मात्र 30 सेकंड के अंदर जब वो टेक ऑफ हुआ उसके बाद। और जो एयरक्राफ्ट जो बोलते थे प्राइड है बोइंग का, वो फायर बॉल में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, उसको किसी ने गिरवाया नहीं, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। पायलट की एरर भी पता लग गई है कि उसके अंदर नहीं था। इट क्रैश्ड, ऐसे फोर्स की तरह वो नीचे गिरा है कि उसने जो नीचे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल था उसको भी तबाह कर दिया और वहां पर जो लोग थे वो मारे गए। कॉलेज के अंदर जो प्लेन के अंदर थे वहां पर एक आदमी को छोड़कर बाकी सारे वो मारे गए हैं। तो वापस जो ये साइंटिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं हमें? सो व्हाट वेंट रॉन्ग? सबने एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि ये ना गिरने वाला प्लेन गिर कैसे सकता है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला ये वन ऑफ एनोमली है। ये जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ये वन टाइम ही बोलते हैं, लेकिन वन टाइम में हमारे कितने परिवार तबाह हो गए हैं वो हमें मालूम है। लेकिन ये जो एनोमली है वो है क्या? जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं व्हाट हैव दे फाउंड? दे हैव फाउंड समथिंग कि जो कि इनसाइड द ट्विस्टेड रैकेज के बीच में कोई चीज छुपी हुई थी। ब्लैक बॉक्स की बात कर रहा हूं। ब्लैक बॉक्स निकाला गया, उसमें भी सब कुछ प्लेन है, कुछ भी बाहर नहीं निकला। अब आते हैं कि जो फाउंडेशंस है एविएशन इंडस्ट्री की, इस रैकेज ने उसको हिला के रख दिया। इसके अंदर ना तो कोई ब्रोकन पार्ट मिला, ना ही उसका जो मेटल जो क्रैक्स होते हैं मेटल के अंदर वो कुछ भी मिले नहीं है। लेकिन उससे भी बुरी चीज थी, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ग्लिच था। एक सॉफ्टवेयर के ग्लिच के कारण एक फेटल फेलियर, जिसके कारण जो ब्रेन है ड्रीम लाइनर का वो ही खराब हो गया। ब्रेन खराब हो गया था प्लेन का। प्लीज लेट दैट सिंक इन। एयरक्राफ्ट टूटा नहीं, इट जस्ट मिसअंडरस्टूड द रियलिटी। अब दिक्कत क्या थी? ड्रीम लाइनर के अंदर एक FADS-C सिस्टम होता है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन ये जो बताया गया है वो ये है कि डिजिटल इंजन ब्रेन है ये पूरे प्लेन का। उसने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि प्लेन ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। जो प्लेन था उसके दिमाग में ये था कि ये अभी भी ये रनवे के ऊपर है, ये अभी उड़ा ही नहीं है। यानी कि जो इंजन थे उसको जो पूरा थ्रस्ट मिलना था वो मिला ही नहीं, वो आराम से आइडल रहा। क्यों? पहले बोला गया कि फ्लैप्स की गलती थी, वो भी पता लग गया है कि फ्लैप्स की गलती नहीं थी, यानी कि किसी भी पायलट की गलती नहीं है और कोई वार्निंग सिस्टम्स कोई भी कुछ भी हुआ नहीं है। जो ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम को ये लगा अभी भी क्योंकि सेंसर में गलती थी, एक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ग्लिच था, उसके कारण प्लेन उड़ा ही नहीं, ना ही रिएक्ट किया। वो हेजिटेट करता रहा कि पूरी थ्रस्ट देने की जरूरत क्या है, अभी तो मैं रनवे के ऊपर ही हूं। दोस्तों, ये सिंपल एक क्रैश नहीं था, ये बेट्रेयल था बोइंग का दुनिया के साथ। क्योंकि आपको मालूम है पहले भी इनका जो 737 जो मैक्स था वो भी गिरता रहा एक सॉफ्टवेयर के ग्लिच के कारण। एंड ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी इसके दो पहलू और हैं। 2 घंटे पहले फ्लाइट के यही एयरक्राफ्ट दिल्ली से अहमदाबाद उड़ता है। पैसेंजर्स बताते हैं कि उसके अंदर एयर कंडीशनिंग चल नहीं रही, जो स्क्रीन्स हैं टीवी की वो ब्लैंक हैं और हर एक आदमी उस प्लेन के अंदर एनॉयड फील कर रहा था। बट ये सारी जो चीजें थी ये वार्निंग सिग्नल से प्लेन बता रहा था आपको कि समथिंग इज रॉन्ग, सॉफ्टवेयर में गलती है। लेकिन इन सब चीजों को डिसमिस किया गया, उसको इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है उसको ऑलरेडी अमेरिका वाले क्लियर कर चुके थे
जबकि इनकम्प्लीट चेक्स थे इसके ऊपर, इसके अंदर से दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इसको क्लियर कर दिया कि ये तो ड्रीम लाइनर है, ये कभी गिर ही नहीं सकता, इसको चेक करने की जरूरत क्या है। पहली बात ये। दूसरा, एक प्रॉब्लम और भी है कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ गया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, उसकी कमी हो गई है। कमी होने के कारण हमारे पास स्टाफ कम है जो ये सारी चीज़ों को चेक कर सके। उन्होंने बाकी सारे प्लेन चेक कर लिए, लेकिन इस प्लेन को चेक नहीं किया इतना थॉरोली, क्योंकि भाई ये तो बोइंग है, बोइंग का वो भी ड्रीम लाइनर, जो जिसको कुछ हो नहीं सकता, वो बार बार बोलते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बोइंग को भी पता था, ये इंडिया को भी मालूम था, टाटा को भी पता था, लेकिन बोइंग ने अपने प्रॉफिट्स को कमाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर को काम किया ही नहीं। इतने कंप्लेंट्स होने के बाद भी भाई आपके सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, आपको फिक्स करना था, उसमें टाटा ने वो काम करना नहीं है। और वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वो टेक ऑफ होता है विदाउट एंटरिंग इनटू टेक ऑफ मोड। वो तो पायलट्स की हिम्मत थी को फिर भी 600 फुट तक ले गए, लेकिन प्लेन उसकी ग्लिच के कारण वो उड़ने की सिचुएशन में था ही नहीं। अब आप सोच के देखिए, एक प्लेन उड़ता है ब्लाइंडली, कोई अलार्म नहीं, कोई अलर्ट नहीं, कोई एस्केप रूट नहीं उसके पास। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का ग्लिच था। वो क्यों? उसका रीजन था कि ये प्लेन है, इसके जो सॉफ्टवेयर्स है वो हमेशा अपडेट करने पड़ते हैं, और जो अपडेट्स है इस प्लेन के अंदर वो अपडेट दिए ही नहीं गए। बोइंग को एक ग्लिच पता लग गया था 2023 में कि इनके सॉफ्टवेयर में कुछ गलती है कोडिंग में। उन्होंने कई जगह पर जाकर उस पैच को लगाया भी सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन जो एयर इंडिया का प्लेन था उसके अंदर 2023 के बाद उन्होंने अपडेट्स ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि भाई कल्चर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस है अमेरिकन को, और हमें भी। हमें लगता है यार अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर तो बल्कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, और वहां पर अज्यूम किया जाता है कि अमेरिकन प्रोडक्ट है तो ये परफेक्ट ही होगा, क्योंकि ये मेड इन अमेरिका है। मेड इन चाइना नहीं था, मेड इन अमेरिका था। और अमेरिकन एरोस्पेस की जो प्राइड है, ड्रीम लाइनर, वो हमारी नेशनल ट्रेजेडी बन गया, क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स को निकाला गया दोस्तों, उसके अंदर भी एक हॉन्टिंग स्टोरी निकली। कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं, कोई इंजन एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ साइलेंस है पूरे ब्लैक बॉक्स में। कोई अलार्म नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, सिर्फ पायलट्स कंफ्यूज थे कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से रिफ्यूज क्यों कर रहा है, बस वही चीज, मेडे मेडे, और कुछ भी नहीं। कंप्लीट साइलेंस है। क्यों? क्योंकि ग्लिच था सॉफ्टवेयर में, और बोइंग इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फ्लाइट कंट्रोल का जो कंप्यूटर है वो स्टक था कि अभी तो मैं जमीन पे हूं, अभी उड़ने की जरूरत क्या है, और प्लेन जो है वो प्लेन उड़ा नहीं। इसलिए पायलट ने पूरी थ्रस्ट लगाने की कोशिश करी, लेकिन जो इंजन्स हैं वो रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो लॉजिक है, द प्लेन वॉज ओबेइंग अ रॉन्ग लॉजिक। ये मॉल फंक्शन नहीं है दोस्तों, ये सिस्टमैटिक फेलियर है पूरे सिस्टम का। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो बोइंग है वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत ऐसे चेक्स हैं जो पूरे नहीं कर रहा, और ड्रीम लाइनर जो कभी गिर नहीं सकता था, इट प्लमेटेड। और कॉकपिट है, उसके जो वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, उन्होंने एक चिलिंग चीज बाहर निकाली है। चिलिंग चीज ये थी, साइलेंस था, कोई क्योस नहीं था। कॉकपिट में पायलट बैठे हुए ट्राई करते रहे कि मशीन जो है रिस्पॉन्ड बैक करेगी, नहीं किया। और दुनिया ने उसके बाद देखा कि क्या हुआ है, बोइंग क्रैश हुआ, उसके साथ उसके स्टॉक प्राइसेस कैश हो गए, और अब लॉ सूट्स फाइल किए हैं उनके ऊपर। और दुनिया भर में जितने ड्रीम लाइनर्स हैं उसके सॉफ्टवेयर को अब चेक किया जा रहा है, दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि कितने ऐसे प्लेन्स हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया नहीं गया। दोस्तों ये वन ऑफ केस नहीं है जो बोइंग बोल रहा है, ये कवर अप है। और कवर अप ये है कि ये जो गलतियां हैं बोइंग वो बार बार करता जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में। आपको याद है कि विसल ब्लोअर्स 2024 में उन्होंने बोला कि बोइंग क्या कुछ कर रहा है, दे आर सेफ्टी को ये अंडरमाइन कर रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर किया गया और उस बंदे को मार दिया। फॉल्टी लॉजिक्स हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर में गलती हैं, वो वार्निंग्स दी गई, डिसमिस कर दिया गया। सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स हैं,
और जो फ्लाइट ट्रांसमिशन कोड है वो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ गलतियां हैं, लेकिन उसे बरी कर दिया गया कि ये तो बोइंग है यार, इस पे गलती हो ही नहीं सकती। इनकी गलती के कारण भारत ब्लीड कर रहा है, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। डीएनए टेस्ट भी करने के बाद लोगों को यह नहीं पता लग रहा उनके रिश्तेदार कौन है। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की लाशें इकट्ठी करने के लिए रो रहे हैं। यह है बोइंग का बेट्रेयल दुनिया के लिए। और ये जो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई बोइंग से पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग, कुछ तो स्टेटमेंट दो। बोइंग का स्टेटमेंट था वी आर कोऑपरेटिंग विद अथॉरिटीज, दैट्स इट, कोऑपरेटिंग विद अथॉरिटीज। और दुनिया भर में ड्रीम लाइनर्स को चेक किया जा रहा है कि उसके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए कि नहीं हुए, कहां है अकाउंटेबिलिटी, कहां है इनकी अपॉलॉजी, कहां है कॉम्पनसेशन, और कहां पे वो एश्योरेंस है कि दोबारा ये काम नहीं होगा। दोस्तों ये सिर्फ बोइंग का इशू नहीं है, ये हमारी नेशनल सॉवरेनिटी का भी इशू है। हम कब तक आउटसोर्स करते रहेंगे अपने ये सारी चीजें फॉरेन कॉर्पोरेट से? क्या हमारी कंपनी कोई भी यहां भारत में बैठकर हम अगर स्पेस में खुद बना सकते हैं, क्या एक कमर्शियल प्लेन नहीं बना सकते? क्या हमेशा हम अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच, इन्हीं की टेक्नोलॉजीज, इन्हीं के इंजीनियर किया हुआ एरोगेंस हम बाई करते रहेंगे और अपने लोगों की जिंदगियों को हम दांव पे लगाते रहेंगे? भाई एयर इंडिया ये नेशनल कैरियर नहीं रहा, ये इट इज रन बाय टाटा और ए सिंबल है इंडियन एंटरप्राइजेस का टाटा। हम विश्वास करते हैं टाटा के ऊपर। आज टाटा के सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया और बोइंग के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क शुरू से था। क्यों? क्योंकि हमने ट्रस्ट किया यह सोचकर कि ये तो बोइंग ड्रीम लाइनर है, एक फ्लॉड मशीन जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी गलत था, हमने उसके ऊपर विश्वास किया। उसका रीजन था दोस्तों, रीजन एक ही है, वेस्टर्न ब्रांडिंग। वेस्ट वाले को अपनी जो चीजें हैं उसको ऐसे पेश करते हैं कि इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, भगवान भी इसको गिरवा नहीं सकता। आपको याद है टाइटैनिक के लिए भी ये बोला था इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, गिर गया पहली ही ट्रिप के अंदर। और ड्रीम लाइनर का भी यही हाल है। और ये हमें बताते हैं, ये बेच के सोचकर ये ₹1 का सामान $100 में बेचते हैं, ₹1 का $100 में। ये बोल इट इज टू एडवांस्ड, इसके अंदर तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है जी, चिंता नहीं करो। इसके नट बोल्ट तो इतने परफेक्ट हैं कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि टाइट भी है कि नहीं है। लेकिन यह नहीं बोला कि इसके अंदर सेंसर भी लगे हैं जो चीजों को मिसरीड कर सकते हैं क्योंकि पीछे सॉफ्टवेयर ही गलत है। और उन पैचेस को जो चीज इस सेंसर्स को ठीक रखे वो इंस्टॉल ही नहीं किया गया, जिसके कारण 280 से ज्यादा लोग वो मारे गए। सिर्फ एक डिले कि सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिच को आपने ठीक नहीं किया और उसने मिसकम्युनिकेशन दिया सेंसर्स को। और हुआ क्या? पायलट्स ट्राई करते रहे लेकिन लेस देन 60 सेकेंड्स सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों ये वन ऑफ केस नहीं है, ये बार बार होगा। आपको मैंने पहले बोला 737 मैक्स, हजारों लोग मारे गए पूरे दुनिया में क्योंकि उसका जो MCAS सॉफ्टवेयर था उसके अंदर भी ग्लिच था। प्रॉमिस किया गया था बोइंग की तरफ से कि मैं रिफॉर्म्स लेके आऊंगा अपने पूरे सिस्टम में। उन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था हम बेटर सिस्टम लेकर आएंगे जो फूल प्रूफ मेथड होगा। लेकिन आज दोबारा से वही काम हुआ, मशीन ने थ्रस्ट ही नहीं दिया क्योंकि सेंसर्स फ्रीज हो गए थे। जो लॉजिक था उसके सॉफ्टवेयर का वो आपस में ही भिड़ता रहा, आर्ग्यू करता रहा अपने आप से, और एंड में आकर उसने जो फ्लाइट पकड़ी उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। और इसने जो पूरा एविएशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या अब हमारी जिंदगी एक ब्रोकन कोड के ऊपर वो निर्भर है? क्या अभी भी हमारी जो स्काई है वो फॉरेन के जो कंपनीज हैं उसके हाथों में हमारी हॉस्टेज रहेगी? ये कॉर्पोरेट्स जो अपने प्रॉफिट्स कमाने के लिए हमारी जिंदगियों के दांव पे लगाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर ग्लिच हमारे लोगों की मौत होती है। वाई डोंट यू फील कि अब अवेकनिंग होनी चाहिए भारत के अंदर कि हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए अपना खुद का एरोस्पेस सेक्टर में? चाइना ने अपना प्लेन निकाल लिया, कमर्शियल प्लेन, 2000 प्लेन का ऑर्डर दिया है उन्होंने अपनी कंपनी को। किसी से ट्रांसपेरेंसी मांगने की जरूरत नहीं है इन ग्लोबल जायंट से।
ये तो सिर्फ बिजनेस चाहते हैं, इनको किसी की जिंदगी से मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने चाहिए बोइंग से, कि जब प्लेन के अंदर ग्लिच था ऑलरेडी, दिल्ली से अहमदाबाद तक आपको पता लग गया था, आपने इसे उड़ने क्यों दिया? और जो पैच आपने कंफर्म किया था कि लगेगा, आपने लगाया क्यों नहीं? और जो मेंटेनेंस के लॉग्स हैं वो इनकम्प्लीट क्यों थे? क्योंकि मेंटेनेंस का आपने पूरा कोई काम किया ही नहीं। और आप ही की 3 चीजों के कारण, ये गलतियों के कारण, आप ही क्या लॉजिक गलत होने के कारण हमारे 280 लोग, यानी कि 280 लोग नहीं है, ये 280 फैमिलीज हैं, मारे गए। एंड दे डाइड इन साइलेंस, क्योंकि प्लेन के अंदर भी साइलेंस था, कोई वार्निंग नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई सिस्टम ओवरराइड नहीं, सिर्फ एक कोड। उसने आपस में लड़ाई करी, एक कोड ने दूसरे कोड के साथ लड़ाई करी, लॉजिक गलत हो गया, प्लेन उड़ा ही नहीं। दोस्तों इस बार प्लेन फ्लाइट 171 वो सिर्फ 600 फुट गई, वो नीचे गिर गई। अगली बार कहां से गिरेगी ये वो कोड बताएगा आपको, वो कोड जो आपको ये बोलता है कि अमेरिकन सिस्टम से बेटर सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता। और इसका सिस्टम आपस में ही डाउट करता रहा एक दूसरे को। एक कोड बोल रहा है कि हम उड़ने वाले हैं, दूसरा बोलता है अभी तो हमने नीचे रनवे पे हूं, अभी थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ कोड की लड़ाई में वी लॉस्ट एवरीथिंग। दोस्तों ये स्टोरी वो है जिसको डिसअपीयर हमें नहीं होने देना चाहिए। आप देखिए पूरा साइलेंस है पूरे मीडिया के अंदर, कोई इसको टच नहीं कर रहा। रीजन, क्योंकि अमेरिकन कंपनी की नाक कट रही है। F-35 के ऊपर भी हमारा मीडिया चुप है। उनके प्लेन को हमने ध्वस्त किया, उसको नीचे लैंड करने पे मजबूर किया, दूसरे वाले को भागने पे मजबूर किया, लेकिन हमारा मीडिया कवर नहीं करेगा। पैसे मिल जाते हैं मुंह चुप कराने के लिए। राहुल गांधी की कोई भी न्यूज हमारा मीडिया नहीं दिखाता है, सिर्फ बोल रहे हैं शी जिनपिंग मर गया, वो सेंसेशन क्रिएट करी जा रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल न्यूज है कि हमारे लोग मारे गए बिकॉज ऑफ बोइंग, इसके ऊपर साइलेंस है। मैं चाहता हूं ये न्यूज डिसअपीयर ना हो। आप प्लीज इसे देखें, लोगों के साथ पहुंचाएं कि दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर डूइंग, क्योंकि ये ट्रेजेडी आज किसी और की 280 फैमिलीज के साथ हुई है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। एंड वी शुड डिमांड आंसर्स फ्रॉम बोइंग, फ्रॉम एयर इंडिया, फ्रॉम अवर रेगुलेटर्स, कि अगर आपके पास इंजीनियर्स नहीं है तो आप इतने ज़्यादा फ्लाइट्स को इंक्रीज क्यों कर रहे हो, अगर आप मैनेज ही नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर हमने ये क्वेश्चंस नहीं पूछे एंड वी आर साइलेंट, अगली बार ये 600 फुट से फ्लाइट नहीं गिरेगी दोस्तों, ये आपको लेके डूबेगी। आपको कितनी हाइट से गिरवाया जाएगा ये तो लॉजिक जाने। और हमारा जो फेथ है ये फॉरेन की टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इसके ऊपर अब थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट 171 इट वॉज नॉट सपोज टू क्रैश, उसे क्रैश करवाया गया है लापरवाही के कारण। दोस्तों अगर हम ऐसे ही ब्लाइंड रहे, एक दिन ब्लाइंड हो जाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि जब मैंने सारी डिटेल्स को देखा कि क्या कुछ हुआ है इस प्लेन के अंदर, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, कि कोई ग्लिच नहीं, कोई पायलट की गलती नहीं, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक सेंसर और उसकी लड़ाई दूसरे सेंसर के साथ, और प्लेन गिर गया। एक ड्रीम लाइनर 787 ना गिरने वाला, सिंबल ऑफ एविएशन परफेक्शन। ये है परफेक्शन इनकी, गोरों की। और ये बोलते हैं कि भाई अब अगले प्लेन ना हमारे से लेना, आप एयरबस में मत चले जाना, जबकि एयरबस का जो गिरने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबसे कम है दुनिया में। लेकिन हमारे ऊपर सैंक्शन किया जाता है कि आप एयरबस के पास क्यों चले गए। लास्ट टाइम हमें एयरबस को भी 500 देने पड़े, इनसे भी हमें 500 प्लेन लेने पड़े, क्यों? वरना सैंक्शन की धमकी। ये है अमेरिकन सिस्टम। इसलिए बार बार मैं वीडियो बनाता हूं अमेरिकन हेजीमनी के ऊपर। इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसे तोड़ने का तरीका एक ही है, जैसे चाइना ने किया, अपना प्लेन खुद का निकाल लिया, हमारी कंपनीज को भी अपना प्लेन निकालना पड़ेगा। और भाई तेजस हम निकाल रहे हैं, स्पेस में जा सकते हैं, एक कमर्शियल प्लेन निकालने में क्या दिक्कत है? और ऐसा नहीं है कि हम कमर्शियल प्लेन नहीं बना रहे, छोटे प्लेन हम ऑलरेडी बना रहे हैं, सिर्फ 200 सीटर का बनाना है, जो कि मैक्सिमम ज़्यादा चलता है। But I hope somebody in India will make this aviation plane and save our people from dying. Thank you. Jai Hind.